हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जी। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का 2025 का एडवांस का प्रॉब्लम पेपर 2 से रिलेटेड। इसमें क्या बोल रखा है, इफ अल्फा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और इंटीग्रेशन जो किया गया है फ्रॉम हाफ टू 2 dx, देन द वैल्यू ऑफ रूट 7 टाइम्स ऑफ tan ऑफ 2 अल्फा रूट 7 अपॉन पाई इज। मतलब इन्होंने इसकी वैल्यू को पूछा है। ये न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप का ये प्रॉब्लम था, तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम पूछ रखा है और प्रीवियस ईयर्स में जिस तरीके के डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम आए हुए हैं बिल्कुल वैसा सही रिलेटेड ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या करा, अल्फा को ले लिया। ये हो गया हमारे पास अल्फा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ टू 2 tan इनवर्स x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। अब जैसे ही हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखते हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें ये बोल रखा है तो इसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी को इसमें इन्होंने सेट करने की कोशिश करी होगी। और अगर प्रॉपर्टी अगर सेट नहीं हो पा रही होगी तो इन्होंने कुछ ना कुछ इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन या रीअरेंजमेंट किया होगा कि हमारा ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ सके। जैसा कि आप प्रॉब्लम को देख पा रहे हो, यहाँ पर इनवर्स फंक्शन दे रखा है और ये एक हमें एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखा है। चाहे तो हम इसे प्रोसीड कर सकते हैं अपने आइलेट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसको हम चाहें तो थोड़ा सा इजी भी बना सकते हैं। इजी बनाने का क्या तरीका है, हमें एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूलाज होते हैं एक तो वो बाय हार्ट लाइन होने चाहिए। उसके अलावा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लिमिट्स जो हमें दे रखी हैं वो हाफ से लेकर 2 तक दे रखी हैं। इससे भी हमें एक तरीके का आइडिया दिया जा रहा है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली ही। और जैसे ये tan इनवर्स x है, हमें पता है tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x होता है और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है। तो हमें एक मोटी मोटी सी एक हिंट मिल रही है यहाँ पर दो जगह से, एक तो tan इनवर्स x के फंक्शन से और एक ये जो लिमिट्स है इसके फंक्शन से, कि अगर हम अभी के लिए इसमें सब्स्टिट्यूशन करना चाहें तो हम x इक्वल टू 1/t रख कर देख सकते हैं। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा dx इक्वल टू -1 अपॉन टी स्क्वायर dt। और हम लिमिट्स भी देख रहे हैं कि जब x इक्वल टू हाफ था तो हमारे पास आ गया t इक्वल टू 2 और जब x इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया तो हमारे पास t इक्वल टू कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। बस हमने इन सब चीज़ों को यूटिलाइज किया और अपने एक्सप्रेशन को लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू हाफ। ये हमारी लिमिट्स जो हैं वो चेंज हो गई हैं और tan इनवर्स x की जगह कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1/t, यहां से देखेंगे अपॉन, यहां पर ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1/t प्लस 2 और dx की जगह भाई हम देख रहे हैं हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही थी, -1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। थोड़ा सा हम यहां पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो जो हमारा एक्सप्रेशन है थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास आ गया है। अगर हम नीचे वाले इस पोर्शन की बात करें तो हम देख रहे हैं अगर हम एलसीएम ले लेंगे अगर नीचे वाले एक्सप्रेशन में तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 टू हाफ। इस माइनस को भाई हमने बाहर कर दिया और ये हमारे पास हो रहा है tan इनवर्स 1/t, इसको एज इट इज लिख के रखा और यहां डिनोमिनेटर में जब हमने एलसीएम ले लिया तो ये हमारे पास कितना हो रहा है 2 माइनस 3t प्लस 2t स्क्वायर। आप देख रहे हो ये एक सिमेट्रिक टाइप का हमारे पास फिगर बन के आ रहा है और अपॉन में टी स्क्वायर आ ही जाएगा और हमारे पास पहले से ही ये इसके अपॉन में टी स्क्वायर है। ध्यान से देखेंगे, आप चाहे तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अपॉन में टी स्क्वायर है और हमारे पास ये टी स्क्वायर पहले से है ही और इसका जो माइनस था वो हमने बाहर लिख ही दिया था। ये 1 अपॉन टी स्क्वायर था, चाहे आप इसको एज इट इज भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और dt हमारे पास आ रहा है। अब जब ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन के आ रहा है हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है यार इस टी स्क्वायर से तो ये टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो हमारे पास लिमिट a टू b टाइप से दिखाई दे रही है, अगर हम लिमिट्स को अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारे पास माइनस साइन बाहर आ जाता है। ये बेसिक जो प्रॉपर्टी है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन की, उसको हमने अप्लाई किया तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमने लिमिट्स को भी चेंज कर दिया तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस जो यहां से आया था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास लिमिट्स फिर से कितनी हो जाएंगी, हाफ से लेकर 2 था। ऊपर हमारे पास कितना आ रहा है tan इनवर्स 1/t और अपॉन में हमारे पास कितना आ रहा है 2t स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का 2। ध्यान से देखेंगे
क्योंकि टी स्क्वायर से टी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया था, ये टी स्क्वायर से इसका डिनोमिनेटर वाला जो टी स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो गया था। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, जिसको हमने थोड़ा रीअरेंज करके लिख लिया 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, तो हम देख रहे हैं वो तो यार इसी के सिमिलर आ रहा है। अगर हम एक और प्रॉपर्टी लगा देते हैं जिसके अंदर हम वेरिएबल को सेम वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब t को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं x से, तो बनने वाला एक्सप्रेशन ऐसा भी लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम हाफ टू 2 tan इनवर्स 1 बाय x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास dx, वेरिएबल चेंज वाली जो हमारे पास प्रॉपर्टी रहती है, और इसको भी भाई हम क्या ही बुला रहे हैं, अल्फा। तो हम ध्यान से देखते हैं, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, देखो प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा इजी दे रखी है इन्होंने, तो हमारे पास जो बनने वाला जो एक्सप्रेशन हो रहा है वो कुछ इस टाइप का सा आ रहा है। हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ही एडअप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ट्वाइस टाइम ऑफ अल्फा इक्वल्स टू, और क्योंकि हमारे पास ये जो लिमिट्स है वो सेम है दोनों की, तो अंदर वाली क्वांटिटी एडअप हो जाएगी, और हमारे पास आ रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाय x, और डिनोमिनेटर तो भाई हमारा कॉमन ही है, तो कितना आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 dx। थोड़ा सा और ध्यान देते हैं हम यहाँ पर, हम देख रहे हैं दिस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाय x, ये tan इनवर्स 1 बाय x क्या लिखा जा सकता है, cot इनवर्स x, और हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसकी वैल्यू तो कितनी होती है पाई बाय 2, तो हम उसको लिख सकते हैं पाई बाय 2, तो यहां से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, देखो पाई बाय 2 तो यहां से आ रहा है, एक 2 यहां पर भी है, तो अल्टीमेटली कितना दे रहा है हमें, पाई बाय 4। तो हमारे पास ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और लिमिट हम लगा ही सकते हैं, हाफ से लेकर 2 तक चली रही हैं, हाफ से लेकर 2 तक, और ये ऊपर कितना हो जाएगा हमारे पास 1, और ये डिनोमिनेटर में अगर हम ध्यान से देखें, देखो हम यहां से भी एक 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 4 हमारे पास कितना हो जाएगा 8, और बनने वाला ये जो नीचे एक्सप्रेशन वो कितना हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ x प्लस का 1 dx। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। तो अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो एक बार हम यहां पर देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3/2 टाइम्स ऑफ x प्लस का 1, तो अगर हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम बोल सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये जो हमारे पास आ रही है टर्म, ये 2ab टाइप की आ रही है, मतलब 3/4 आ रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर जो कि हम 5th-6th क्लास में बनाना सीखते हैं, इस क्वांटिटी से, इस क्वांटिटी के स्क्वायर से हम एडिशन ले लेते हैं, और इसी क्वांटिटी को ये स्क्वायर का हम सब्ट्रैक्शन भी ले लेते हैं। तो बनने वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन हो रहा है वो कैसा सा बन रहा है, एक्स, अच्छा इसके साथ ये टर्म और एक ये टर्म हम ले लेते हैं, तो बनने वाला एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये टर्म आपस में आ जाएंगी, तो ये कितनी हो जाएंगी, प्लस 1 माइनस 9/16, जिसको कि हम बोल सकते हैं इसको 7/16 या √7/4 का होल स्क्वायर। तो हमें ये और ये टर्म ये मिलती हुई देखो दिखाई दे रही है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कर देते हैं हम इसको रिप्रेजेंट, और हम देखेंगे कि हमारा एक्सप्रेशन बहुत ईजिली सॉल्व हो गया है। तो हमने क्या करा, एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, ये हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 8 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हाफ टू 2 dx अपॉन, ये बन रहा है हमारे पास x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस √7/4 का होल स्क्वायर। और जैसे ही हम ये एक्सप्रेशन देखते हैं तो हमें tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद आना चाहिए, या तो डिफरेंशिएशन से याद आना चाहिए, या चाहे हमें इंटीग्रेशन से भी याद आना चाहिए। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx टाइप का दिखाई दे रहा है, जिसका इंटीग्रेशन हमें बहुत ही स्टार्टिंग में 11th में 12th में सिखा दिया जाता है, जो कि कितना होता है 1/a tan इनवर्स x/a। बस उसी का ध्यान में रखते हुए हमने इसको जब इंटीग्रेट करा, ये कितना हो रहा है पाई बाय 8, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/a का मतलब हो गया 1/√7/4, तो ये 4 आ जाएगा ऊपर, इनटू tan इनवर्स x/a। x कितना है हमारे पास, x माइनस 3/4, और a कितना है हमारे पास √7/4, और इस पूरे पर लिमिट कितनी लगी हुई है, हाफ से लेकर 2 तक। हम देख रहे हैं इस 4 से तो भाई ये 8 को हम उड़ा सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा,
उसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 3 और इसके होल अपॉन में 4 है और रूट 7 के होल अपॉन में 4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा पाई अपॉन 2 रूट 7 tan इनवर्स 4x माइनस 3 अपॉन रूट 7। ऐसा कर लेते हैं हम और अब हम इसमें फाइनली लिमिट को पुट कर देते हैं। जब हमने लिमिट्स को फाइनली पुट किया तो बनने वाला एक्सप्रेशन देखिए हमारे पास कैसा सा आएगा। tan इनवर्स जब आपने अपर लिमिट को रखा तो 4 इंटू 2 8 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 अपॉन का रूट 7 और माइनस tan इनवर्स फिर आपको क्या रखना पड़ेगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 माइनस 3 मतलब माइनस का 1, तो माइनस का 1 अपॉन रूट 7 इतना हो जाएगा ये हमारे पास। और फिर जब हम इसके अंदर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y मतलब tan a माइनस b का फॉर्मूला जो हम बनाते हैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा पाई अपॉन 2 रूट 7, ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहां से देखेंगे ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस b, तो ये हो रहा है हमारे पास 5 अपॉन रूट 7 और माइनस करके ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास माइनस है तो ये कितना हो जाएगा प्लस, तो 1/√7 अपॉन में 1 प्लस करेंगे तो प्लस तो हो जाएगा, तो 5/√7 और इनटू माइनस का 1/√7 करेंगे तो वो माइनस अल्टीमेटली इस प्लस साइन को क्या बना देगा माइनस। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ये कितना हो जाएगा पाई अपॉन 2 रूट 7 और यहां पर ध्यान देते हैं देखो 5 प्लस 1 ये कितना हो गया 6/√7 और यहां पर ये हमारे पास कितना हो रहा है, इसको लिख लेते हैं tan इनवर्स 6 अपॉन रूट 7 और इस पूरे के होल अपॉन में देखिए ये 7 हो रहा है, 7 माइनस 5 ये हमारे पास कितना हो रहा है 2 हो रहा है, तो 2 अपॉन का रूट 7 नहीं ये 7 ही हो जाएगा केवल, क्योंकि रूट 7 का होल स्क्वायर कितना बैठ रहा है हमारे पास 7। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा पाई अपॉन 2 रूट 7 tan इनवर्स, ध्यान से देखते हैं 2 से तो भाई हमने 6 को उड़ा दिया, ये कितना टाइम्स आ रहा है हमारे पास 3 और ये जो 7 है ये ऊपर पहुंच जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स जो कि हमें बताती है a अपॉन बी होल अपॉन c अपॉन डी, तो क्या हो जाता है a इंटू डी अपॉन b इंटू सी, तो ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा और हमारे पास ये जो नीचे डिनोमिनेटर में रूट 7 होगा वो उसको डिवाइड करके कितना दे देगा रूट 7, तो अल्टीमेटली कितना बच रहा है हमारे पास 3√7, इतना ये हमारे पास आ रहा है। तो ये वैल्यू जो आई है हमारे पास, ये वैल्यू ये फाइनली किसकी वैल्यू आई हमारे पास अल्फा की, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है इसकी निकालनी है। तो हम क्या करते हैं इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √7 टाइम्स ऑफ tan ऑफ 2 इंटू अल्फा की वैल्यू अभी अभी हमने देखी है कितनी आ रही है। अच्छा और √7 और पाई को भी पहले लिख लेते हैं, तो ये रहा 2√7 अपॉन का पाई 2√7 अपॉन का पाई और अल्फा की वैल्यू अब हम पुट करते हैं, तो अल्फा की वैल्यू जो आ रही है उसको लिखा पाई अपॉन 2√7 tan इनवर्स 3√7। बस इस चीज को ध्यान में जैसे ही हमने रखा तो हम देख पा रहे हैं, देखो √7 तो है ही हमारे पास, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, 2√7 से 2√7 कैंसिल आउट हो रहा है और tan ऑफ tan इनवर्स 3√7 हो रहा है, तो यहां से वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 3√7 और √7 इंटू √7 ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 7 और 3 से मल्टीप्लाई होकर ये हमारे पास कितनी वैल्यू दे देगी 21। तो हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम में हमारे पास इंटीजर टाइप का प्रॉब्लम इंटीजर टाइप का जो रिजल्ट है वो आना चाहिए और वो आ भी रहा है। तो फाइनल जो हमारे पास आंसर है, जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 21। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, बस आपको सिस्टमेटिकली समझते हुए चलना है। प्रीवियस ईयर्स के अंदर भी जो डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी गई हैं वो भी ऐसी सी ही थोड़ी सी ट्रिकी लेकिन सिंपल सी प्रॉब्लम ही पूछी गई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से मेरी टेलीग्राम आईडी पर या यूट्यूब के अंदर भी कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, कोई भी जो भी आपको दिक्कत आती है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।